नमस्कार। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ में कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कायरलिटी, अकायरलिटी, एंशोमर, डी एन एल, ओके, स्मॉल डी एन स्मॉल एल, ये टर्मिनोलॉजी है, ये ही प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की। तो अब क्या प्रॉपर्टीज बोल रही है, क्या मैं समझा रहा हूँ और क्या आप समझ रहे हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड की। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, स्वागत है आपका बायोजोम्स में। और शुरू करते हैं सबसे पहले डीएनएल से नहीं, सबसे पहले कायरलिटी, अकायरलिटी और थोड़ी छोटी टर्मिनोलॉजी। सर आइए, रही छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी अमीनो एसिड की, जैसे कायरलिटी की बात करते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो मैंने इसको कॉपी पे ही लिख लिया है, राइटिंग मत देखना, राइटिंग तो मेरे शुरू से बचपन से ही ख़राब है, तो प्लीज़ राइटिंग में ना जाना, ठीक है। तो इसको कॉपी पे ही देख लेते, तो मैं भी नहीं ज़्यादा थकूंगा और आप भी इजीली देख पाओगे। तो कायरलिटी, ठीक है, तो कायरलिटी में ऊपर वाली लाइन ना पढ़ते हो, नीचे वाली लाइन पढ़ो। अ सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विथ ऑल द डिफरेंट एटम आर कॉल्ड कायरलिटी। एज पर द डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सेंटर एटम से, देखो सेंटर एटम क्या है, कार्बन है, इससे अटैच कार्बन तो जाने दो, सी है, मान लो कि ये जो सेंटर एटम है वो सी है, ठीक है। उससे चारों जो अटैच्ड एटम हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है क्या डिफरेंट, देखो ये बीच वाला कार्बन है तो उससे एक राइट पे ए, लेफ्ट पे सी, नीचे बी और ऊपर डी अटैच है, और ये चारों अलग अलग हैं। इसका मतलब कि कार्बन जो सेंटर एटम है उससे चारों एटम जो कनेक्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया है कि ये कायरल है, ये जो कार्बन है वो कायरल है। मतलब ये क्या शो करेगा, कायरलिटी शो करेगा, क्योंकि इसके जो कार्बन के चारों एटम है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा और इसकी कभी भी मिरर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो जितने भी अमीनो एसिड है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़कर, वो कायरलिटी शो करते हैं, ठीक है। आया समझ में कायरलिटी। अब बात करते हैं अकायरलिटी पे। अ सेंट्रल एटम कनेक्टेड विथ टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम, ठीक है। ये देखो, अब जो सेंटर एटम है कार्बन, उससे लेफ्ट और राइट में ए जुड़ा हुआ है और अप और डाउन में डी डी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम पे चारों जो जुड़े थे अभी तक वो डिफरेंट थे, तो वो कायरलिटी शो करते थे। अब यहाँ पर चारों जो एटम है वो दो या दो से ज्यादा सेम है। अब इसमें तो दो दो सेम है, अप डाउन सेम है और लेफ्ट राइट सेम है। इसका मतलब ये अकायरल हो गया है। और अकायरल क्या बोलता है, सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए नेचर, तो इसका नेचर कैसा रहेगा, सुपर इम्पोजिबल रहेगा और ये मिरर इमेज रहेगा, ठीक है। और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अकायरल का अमीनो एसिड है। अब स्टेरियोमर की बात कर लेते हैं। स्टेरियोमर आर आइसोमर डेट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम rather than order of atomic connection या connectivity, ठीक है। enantiomer are a pair of molecules that exist in the two form that are mirror image of one another। अगर mirror image हो तो कभी भी वो कायरलिटी शो नहीं करेगा, हमेशा वो अकायरल ही रहेगा, जैसे हमने अकायरल में पढ़ा था। एम्फोटेरिक एंड एम्फीप्रोटिक। एम्फीटेरिक क्या बोल रहा है, अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एदर एन एसिड और बेस। और एम्फोप्रोटिक क्या बोलता है कि अ मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन बोथ एक्सेप्ट एंड डोनेट प्रोटॉन। अब हमने टर्मिनोलॉजी तो पढ़ ली, कायरलिटी पढ़ी, अकायरलिटी पढ़ी, क्या होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्या होता है मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, अ मिरर इमेज मतलब जो मिरर इमेज ना बनाता हो, एनेंशियोमर क्या होता है, स्टीरियोआइसोमर क्या होता है, एम्फीप्रोटिक, और ये सब पढ़े। अब जो मेन है वो पढ़ते हैं। मेन क्या बोल रहे हैं कि डीएनएल अमीनो एसिड किसको कहते हैं। सबसे पहले बात तो हम क्या बोलते हैं, कभी बुक्स पढ़ते हैं या बहुत सारे लेक्चर देखते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार, और मेनली हम किस में, कैपिटल एल कैपिटल डी और स्मॉल एल स्मॉल डी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत बार बच्चे ये पूछा रहता है ये बता देते हैं, ये पूछा रहता है ये बता देते हैं। बट आज आपके सारे डाउट्स हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। इस बोर्ड पे बस इतना लिखा हुआ, इतने में ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि अमीनो एसिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, अमोनियम, अमोनियम या फिर अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल इन अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड।
कोई सा भी अमीनो एसिड हो, उसमें सबसे अच्छा रोल कौन अदा करेगा? अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप को ही देखकर हम जब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो हम हाइड्रोजन को देखेंगे, अमीनो एसिड में हम अमीनो ग्रुप को देखेंगे। अगर सिंपल है यार, इतना सिंपल है कि अगर स्ट्रक्चर में, अगर किसी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में NH3 अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होगा तो उसे हम N अमीनो एसिड कह देंगे। तो सर अगर राइट साइड पर प्रेजेंट हो, देखो अगर राइट साइड पर प्रेजेंट हो तो हम उसको डी अमीनो एसिड कह देंगे। सर ये लिवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं, वो लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में स्मॉल डी और स्मॉल एल आता है, या कैपिटल डी और कैपिटल एल है। तो डी एंड एल अमीनो एसिड में जो पहली प्रॉपर्टी है वो NH3 ग्रुप पर बेस्ड है। ठीक है, मतलब अमोनिया, ये अमीनो ग्रुप, अमोनिया नहीं अमीनो, अमोनिया क्या होता है रिड्यूस होकर अमीनो ही बनाता है, तो अमीनो ग्रुप पर ही टोटली हमारी ये DNL अमीनो एसिड पूरी बेस होता है। पूरा भरोसा है हमें किस पे दिखाना पड़ता है? अमीनो ग्रुप पे। अगर अमीनो ग्रुप लेफ्ट में हुआ तो L अमीनो एसिड और L कौन सा? कैपिटल, और अगर वो राइट में हुआ तो D अमीनो एसिड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि D और L कैपिटल, ठीक है, और ये किस पे बेस्ड रहता है? अमीनो ग्रुप पे। अगर अमीनो ग्रुप लेफ्ट में हुआ, मतलब इधर के लेफ्ट में, इधर के लेफ्ट में हुआ, जैसा अभी मैं हूं तो मेरा लेफ्ट यही है, तो यहाँ पर हुआ तो L अमीनो एसिड, और राइट में हुआ तो डी अमीनो एसिड। एक चीज को बार बार बताने का कारण यही है, उद्देश्य यही है कि आप उसके कॉन्सेप्ट्स को, डायरेक्ट ट्रिक को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये हुआ LND अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी। अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी कौन सी? LND। आगे बात करते हैं हम, तो जो अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा वो हमेशा L फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब कि मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड L फॉर्म में आपको मिलेंगे। सर ऐसा क्यों? इसका डायरेक्ट रिलेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब हम देखेंगे वहां पर EPA यूनिट आएगा, जो राइबोसोमल सब यूनिट रहेगा, उस पर यहाँ पर पीक पे जब हमारा राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जब एक चेन बनाता है, उस टाइम पर वो कनेक्शन बहुत मैटर कर जाता है। इसलिए हम हमेशा L को ही, हम ये चीज ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उस टाइम पे मैं याद दिलाऊंगा कि देखो हमने वहां बात करी थी। ठीक है, तो हमेशा L फॉर्म में अमीनो एसिड पाया जाता है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज आएगा। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के टाइम पर हमें D देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द आप लेके चलो कि हमें L अमीनो एसिड देखने को ही मिलेगा। तो ये हुई बात हमारे L एंड D अमीनो एसिड प्रॉपर्टी की। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट of a bonding orbital around the alpha carbon atom, the four different group can occupy two unique spatial arrangement, and thus amino acid have two possible stereoisomer. Since they are non-superimposable mirror image of each other, the two form represent a class of stereoisomer called as enantiomer. ये स्टेटमेंट आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लंबर्ट-बेड लॉ और ऑप्टिकल एक्टिविटी, दोनों के बेसिस पर हम डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। और डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और दूसरे अन्य बायोमोलिक्यूल्स की भी प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या होता है, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है किसी भी सब्सटेंस में जिसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है, वो अमीनो एसिड या वो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे घुमा देता है, रोटेट कर देता है। उस टाइम पर हम उसको D और L से डिनोट कर देते हैं। समझिए कि जब मान लीजिए कि कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई और वो सब्सटेंस से पास हुई, और वो पास लाइट ये सब्सटेंस के द्वारा या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई, उस टाइम पर हम D एंड L अमीनो एसिड की बात, या D एंड L डेक्स्ट्रो या लिवो रोटेटरी
की बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो समझिए ग्लाइसिन जो है GLY, सर देखा देखा लग रहा है, हाँ ये 3 लेटर कोड है किसका, ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन क्या है, मोस्ट फ्लेक्सिबल है, स्मॉलेस्ट है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और उसमें एक भी कायरलिटी कार्बन शो नहीं होता, मीन्स अकायरल कार्बन है। तो वो अकायरल कार्बन है, इसलिए वो किसी भी तरह से PPL मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, वो रोटेट नहीं कर पाएगा किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। मान लीजिए कि अगर इसमें ग्लाइसिन प्रेजेंट है तो ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा, ये सीधे वैसे के वैसे पास कर देगा। समझ में आया? आगे चलते हैं, डी की बात करते हैं सर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सर डी यहाँ पर स्मॉल लेटर में है, वो कौन सा में था, कैपिटल में था। सर कायरल होगा, बिल्कुल कायरल होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही अमीनो एसिड है जो कि अकायरल है, वो है ग्लाइसिन। इसमें क्या है, डी, डी मतलब कि कायरल, डी मतलब कायरल नहीं, डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और वहां पर अब इसमें जार में कौन है, कायरल कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन नहीं, कार्बन कायरल अमीनो एसिड, बात तो वही है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, रोटेट इट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL इन राइट डायरेक्शन। और अगर राइट डायरेक्शन में कर रहा है, मतलब मैं बोल दूं क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलती, घड़ी का काटा चलता है, टिक 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 ऐसे चलता है, ठीक है, तो मतलब ये वाला गेट डी, ठीक है, राइट घूम रहा है, राइट राइट की तरफ घूम रहा है, राइट घूम रहा है, ठीक है, तो ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। अगर एल हुआ, मान लीजिए कि सब्सटेंस में एल हुआ, यहाँ पर अब एल हुआ, कायरल हुआ, ठीक है, ये क्या करेगा, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, बहुत मजा आएगा, एक बार ये टर्म समझ गए, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि अब ये वाला आ गया, ये सर वो एल है नहीं, ये लेफ्ट, जरा जरा से बात करो, मत इधर उधर भगा करो, ठीक है। मान लीजिए कि ये इस वजह सब्सटेंस में ये हुआ, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में घुमाएगा, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में घुमाएगा, इन द सेंस कि अब यह ये क्लॉकवाइज था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, आया समझ में? तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है कौन, अमीनो एसिड, इस तरह से डी एंड एल फॉर्म में, ठीक है। हमने सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ी, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल डी एंड कैपिटल एल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमने ऑप्टिकल एक स्टेटमेंट देखा था ऑप्टिकल एक्टिविटी का, और अब हमने डी एंड एल देखा, और ये किसके बेसिस पे देखा, लंबर्ट बीएट लॉ के बेसिस पर। अब हम आइसोमर देखेंगे, आइसोमराइजेशन देखेंगे, आइसोमर प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उसके बाद एक सिमिलर ऐसा ही आता है आर एंड एस, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा देख लेते हैं, ओवरव्यू देखेंगे आइसोमर का, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आइसोमर are further classified into two types, constitutional and stereoisomer. कंस्टिट्यूशनल को हम स्ट्रक्चर आइसोमर भी कहते हैं, जबकि स्टीरियो आइसोमर को हम स्पेशल आइसोमर कहते हैं। स्पेशल आइसोमर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनेंशियोमर एंड डायस्टोमर। डायस्टोमर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिस, ट्रांस एंड कन्फॉर्मर और रोटोमर। अपने अपने लेवल पर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी, वो अपने अपने लेवल पर इन सभी टर्म्स का हम यूज करते जाएंगे, और वहीं पर हम इस टर्म्स को समझेंगे। अब आ गए हैं लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड पे। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बच जाती है एब्जॉर्बेंस की, बट हम जब एरोमेटिक की बात करेंगे, अब इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है वो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड आने वाला है, जिसमें हम एक एक अमीनो एसिड को डिटेल्ड स्टडी करेंगे, आराम से उठा उठा के एकदम खोल खोल के स्टडी करेंगे कि इसमें अच्छा ये कायरल है, अच्छा ये अकायरल है, अच्छा ये क्यों कायरल है, ये अच्छा ये क्यों, सब बात करेंगे, ठीक है। उसी में हम जब एरोमेटिक की बात करेंगे, वहीं पर हम एब्जॉर्बेंस की बात कर लेंगे। अब आते हैं हम आर और एस पर। आर का मतलब होता है रेक्टस, लैटिन वर्ड है, और रेक्टस का मतलब होता है राइट, और सिंस्टर का मतलब होता है लेफ्ट, और ये भी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये ज्यादातर कौन, सर अगर लेफ्ट राइट तो हमने डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल देख ही लिया है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो, और अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो सर फिर इसकी क्या जरूरत है। तो ये हमेशा जहां पर दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 2 कायरल कार्बन से लिखते हैं, मोर देन 2 कायरल कार्बन। कौन कौन से 2 कायरल कार्बन है वो हम आगे आने वाले जो लेक्चर है, जिसमें हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर
की स्टडी करने वाले हैं। उसमें देखेंगे 20 ये जो 20 से 22 अमीनो एसिड है ना इसके अंदर, उनमें 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि एक मतलब दो ही कह सकते हो डायरेक्ट, 2 कार्बन शो करते हैं। थ्रियोनिन उनमें से एक है और एक है आइसोल्यूसिन। इनके पास 2 कायरल कार्बन होते हैं, तो उनका थोड़ा स्ट्रक्चर ब्रांच्ड हो जाता है। और इस टाइम पर हम डी और एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल, मतलब लिवोलेटेटरी और डेक्स्ट्रोलेटेटरी के साथ नहीं जा सकते। उस टाइम पर हम आर और एस मेथड को पढ़ते हैं या इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। अच्छा, अगर क्लॉकवाइज घुमा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर क्लॉकवाइज घूमे तो उस टाइम पर हम देखेंगे आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो उस टाइम पर हम देखेंगे एस। बस इतना ही था। और इनकी प्रायोरिटी किस हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिया जाता है। तो एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी कैसे देंगे, कार्बन की प्रायोरिटी कैसे देंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा उसकी प्रायोरिटी। और अगर क्लॉकवाइज लाइट घुमा दी तो मतलब आर हुआ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दी तो एस। सर इनको याद करने का तरीका, इनको ना मैं कैपिटल डी और कैपिटल एल की प्रॉपर्टी से सीधा याद करवा देता हूँ कि लाइफ साइंस अगर पढ़ ली तो डॉक्टर बन जाओगे। इसमें अमोनिया अमीनो ग्रुप जो था, अमीनो ग्रुप जो था वो राइट साइड पे था, और ये भी कहाँ, राइट साइड पे, मतलब ये किधर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, राइट साइड पे, राइट हैंड पे, ठीक है। और ये एल यहाँ पर लेफ्ट साइड में था, तो ये भी लेफ्ट हैंड घुमा रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। तो लाइफ साइंस अगर पढ़ ली तो पीएचडी करके डॉक्टर बन जाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। हमने सारी कवर कर रखी है। इसके अलावा कुछ बची हो तो शायद बची हो, बट जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने सारी कर रखी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का स्टेटमेंट भी पढ़ लिया है, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हमने कॉपी से देख भी ली थी, ठीक है। तो हो गई ये सारी प्रॉपर्टीज। अब एब्जॉर्बेंस की बची हुई है, तो हम एरोमेटिक जब अमीनो एसिड्स की बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर डिटेल की बात करेंगे जब हम याद से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। लेक्चर अच्छा लगा हो तो बस जो याद ही होगा आपको कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, हाँ, ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।